प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। समांतर श्रेणी से प्रश्न है कि AP 1 4 7 10 डॉट 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 के 18वें पद का मान क्या होगा। यानी जब भी AP में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि 1 4 7 10 डॉट 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 के 18वें पद का मान क्या होगा, तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले इसका प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ कि प्रथम पद A है, इसको 1 है, यानी इसको कहेंगे कि ये A1 है, ये A2, A3, ये A4 है। यानी पहले वाले पद को A1, दूसरे वाले पद को A2, तीसरे वाले पद को A3, चौथे वाले पद को A4 कहेंगे। तो इसी तरह से पहले प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद कौन है, तो प्रथम पद इसमें हो जाएगा A बराबर 1, तो यहाँ A बराबर 1 लिख दिए। फिर यहाँ सार्वंतर फिर निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे तो सार्वंतर को D से सूचित करते हैं। तो पहले D, तो D निकालने का सूत्र होता है, सबसे पहले सार्वंतर निकालने यानी D निकालने का सूत्र होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी सार्वंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो हम A2, तो A2 कितना है, A1 A2, तो A2 हो गया 7 और माइनस A1 कितना है, तो A1 A हो गया, तो A1 हो गया 4, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो यहाँ से हम D बराबर 3, तो यहाँ से हम D बराबर 3 निकालें। तो यहाँ से सार्वंतर D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो A2 है 4, A1 कितना है, तो A1 है 3, तो 4 में से 1 जाएगा यानी 3 बचेगा। यहाँ हम D निकाल दें। अब कह रहा है कि 18वें पद ज्ञात करें। अगर वे पद या वा पद कहेगा निकालने के लिए, तो वे पद या वा पद कहेगा निकालने के लिए, तो वहाँ पर हम AN निकालते हैं, क्योंकि वा पद को हम AN से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, AN से सूचित करते हैं, AN या TN या L से सूचित करते हैं। यानी तीनों में से किसी एक हम लिख सकते हैं। यानी जहाँ पर वा पद कह देगा या वे पद कह देगा ज्ञात करने के लिए, तो वहाँ हम AN के फार्मूला लगाएंगे, यानी AN बराबर। तो AN बराबर फार्मूला क्या होता है, तो AN बराबर फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये होता है फार्मूला। यानी AN क्या होता है, तो AN होता है वा पद, यानी अंतिम वाले पद, यानी अंतिम पद या वा पद को हम AN से डिनोट करते हैं या AN से सूचित करते हैं। A होता है AP का प्रथम पद, A होता है AP का प्रथम पद, तो AP का प्रथम पद, A होता है AP का प्रथम पद। तो यहाँ AP, तो AP का प्रथम पद क्या है, 1 है, तो यहाँ हम A बराबर 1 लिखे हैं, तो यहाँ से A बराबर 1 लिखें। N होता है पदों की संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, यानी N होता है पदों की संख्या, यानी कितने पद हैं उसमें, ये हमको पता चलता है कि कितने पद हमको ज्ञात करना है। अब 1 तो सूत्र से होता है D से हम सार्वंतर को सूचित करते हैं, D से सार्वंतर को सूचित करते हैं, यानी सार्वंतर बराबर हम बोले कि दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। तो जब भी वे पद या वा पद कहेगा तो हम AN लगाएंगे, और AN बराबर फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D यहाँ पहले हम ज्ञात करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे वे पद 18वें पद, यानी वे पद कहेगा तो यहाँ पर ही AN, यानी N दिया है, N का मान दिया है, यानी N की वैल्यू दिया है, यानी नंबर ऑफ, ठीक है। यहाँ N माने वहाँ पर, यहाँ जिससे ऐसे मान लीजिए यहाँ पर A 50 है, तो हम इसको क्या कहते हैं कि 50वां पद है। फिर मान लीजिए कि यहाँ A 60 है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि 60वां पद, यानी AP के 60वां पद। फिर A 10 है, तो AP के 10वां पद है, इसको क्या कहेंगे कि AP के 10वां पद है। तो यहाँ से हम, तो इसको भी तो हम कह सकते हैं AN है, ये AN है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, AN को क्या कह सकते हैं कि ये Nवां पद है, यानी A के Nवां पद है, यानी यहाँ से देखिए। तो इसी प्रकार से 18वां पद, यानी इसको हम लिख सकते हैं 18वां पद कह रहा है, यानी A18 लिख सकते हैं, A18। तो A के बगल में N होता ना है, AN, तो यहाँ N की जगह पर कितना है, N की जगह पर यहाँ 18 है, तो
तो हम n की वैल्यू 18 पुट करेंगे, तो n बराबर 18 हो गया, n बराबर 18। अब यहाँ से हम n बराबर फार्मूला लिखेंगे, होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला होता है n माइनस 1 इंटू डी, यानी an बराबर फार्मूला क्या होता है, जो कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n तो n के मान कितना है, यानी 18, यानी 18 यहाँ बैठाए हैं, 18 है, तो 18 लिख दिए हैं। अब यहाँ से देखिए डी था तो डी कर दिया 18। ए के मान कितना है, तो ए का मान 1 है, तो ए की जगह पर हम 1 लिखें। एन का मान कितना है, एन का मान 18, यहाँ एन का मान 18 है, तो एन की जगह पर 18, फिर -1 तो -1, फिर गुना, तो गुना डी के मान कितना है, यानी सार्वंतर डी के मान, तो दूसरा पद माइनस पहला पद निकालना, तो डी के मान कितना आया 3, तो यहाँ से हम 3 बैठाएं। फिर 1 की 1 प्लस के प्लस 18 में से जाएगा तो 17, 17 में से 3, 17 किया 51, 52 आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसी एपी का 7वां पद 20 है, किसी एपी का 7वां पद 20 है, 13वां पद 32 है, तो एपी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। तो किसी एपी का 7वां पद यानी 7वां पद, तो किसी एपी का 7वां पद यानी 7वां पद, तो A7 यानी A7 लिख सकते हैं, 7वां पद कह रहा है। जैसे यहाँ पर हम 5वां पद को क्या लिखते हैं, A5 लिखते हैं, तो A5 को हम क्या लिख सकते हैं, और A प्लस A घटा कर लिखते हैं, यानी 4D लिख सकते हैं। तो उसी तरह से जैसे एन है, तो इसको क्या कहते हैं कि एनवां पद है, यानी एनवां पद को हम किससे सूचित करते हैं, एनवां पद को हम किससे सूचित करते हैं, तो एनवां पद को हम एन से सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं यानी एनवां पद को। तो उसी तरह से इसको हम क्या बोल सकते हैं, A60 यानी 60वां पद है, या A20 20वां पद है, जिस तरह से हम एनवां पद को एन लिखते हैं, एनवां पद को एन लिखते हैं, उसी तरह से 7वां पद को हम A7 लिख सकते हैं, तो कह रहा है कि एपी का 7वां पद 28 है, यानी एपी का 7वां पद, तो A7 यानी 7वां पद कितना है 28, कितना है एपी का 7वां पद 20 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी A7 है, तो इसको हम एक घटा कर लिखते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर कितना लिख सकते हैं, हम 20 लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। पुनः इसी तरह आगे करा प्रश्न से कि 13वां पद 32 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं A13 13वां पद कितना कह रहा है, 13वां पद कह रहा है कि 32 है, तो 32 लिख सकते हैं हम, 13वां पद 32 है। A13 से घटा के हम लिखते हैं, तो A13 है, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 12D बराबर कितना 32। इसको समीकरण हम सेकेंड मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकेंड मानते हैं। अब यहाँ से हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं इसके कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से ये दोनों में किन्हीं एक विधि से इनका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ A और A विलोपन से हम हल करने के लिए सबसे पहले हम पहला या दूसरा कोई एक को बराबर करते हैं। तो हम देखेंगे कि A और A दोनों समीकरण में, पहला समीकरण में A भी बराबर है, दूसरा समीकरण में भी A बराबर है। तो इसको विलोपन से अब हल करने के लिए अब क्या करेंगे कि पहला समीकरण में से घटा देंगे दूसरा को, या दूसरा समीकरण में से पहला को घटा देंगे, यानी बात बराबर है। चाहे दूसरा में से घटाएंगे तब पर भी ए का मान उतना ही आएगा, चाहे पहला समीकरण में से दूसरा को घटाएंगे तो ए का मान या डी का मान उतना ही आएगा। तो हम आसानी के लिए दूसरा समीकरण में से हम पहला समीकरण को घटा देते हैं। तो हम लिखेंगे कि समीकरण दूसरा माइनस पहला, यानी दूसरा में से पहला को घटाने पर, यानी
पर, तो यहाँ घटाएंगे। अब यहाँ से समीकरण दूसरा, पहले हम समीकरण 2 लिखे, तो पहले समीकरण 2 यहाँ उतार देंगे। तो समीकरण 2 कितना है, a प्लस 12d बराबर 32, तो a प्लस 12d बराबर कितना है 32। ठीक है, अब यहाँ से माइनस पहला समीकरण, तो माइनस समीकरण पहला कितना है, a प्लस 6d बराबर 20, यानी a प्लस 6d बराबर कितना है 20। अब घटाना है, तो जब भी हम घटाते हैं तो यहाँ अगर प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस हो जाता है, और माइनस की चिन्ह आता है तो प्लस हो जाता है, लेकिन इसके आगे भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी इसके आगे भी प्लस है, तो हम सब ये माइनस कर देंगे। यानी यहाँ प्लस है तो अपोजिट चिन्ह हो जाता है, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है इसके आगे भी इसके आगे तो यहाँ माइनस। अब काट देंगे, ए सेम है तो इसको काट देंगे, विलोपन से हल करेंगे। तो अब यहाँ से 12d में से 6d चल जाएगा तो कितना बचेगा 6d प्लस में, क्योंकि बड़ा है प्लस में, 32 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 2 की 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 6d बराबर 12। 6 दूना कितना होता है 12, यानी d के मान यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी d के मान यहाँ से 2 आ जाएगा। और d का मान समीकरण 1 चाहे 2 किसी एक में रख देते हैं, तो किसी एक में रख देते हैं। तो यहाँ से चूंकि d का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम 1 में रखते हैं, d का मान समीकरण 1 में हम रखते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कितना है, a प्लस 6d बराबर 20 है, a प्लस कितना है, a प्लस 6d बराबर कितना है 20 है। तो यहाँ से a प्लस 6d के मान कितना है, तो d के मान यहाँ पर 2 आया है, तो d का मान यहाँ 2 पुट करेंगे बराबर 20, a प्लस 6 दूना 12 बराबर 20। यहाँ से a का मान निकालना है तो a छोड़ देंगे यहाँ पर, प्लस 12 है तो 12 को इधर ले जाके घटा देंगे, यानी कोई भी चीज़ बराबर को उधर जाता है तो माइनस में होता है, तो प्लस में है तो इधर 20 माइनस 12, यानी a का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 8, यानी यहाँ से a का मान 8 हो गया, और d का मान कितना आया, d का मान 2, यानी ई AP हो गया। यही हमको याद करना था आंसर, यही इसका आंसर हो गया। ए हो गया ए और डी का मान। अब इसमें करा कि AP ज्ञात करने के लिए अभी आंसर नहीं हुआ यहाँ पर, यहाँ ए और डी का भी मान ज्ञात कीजिए। अब AP ज्ञात कर लग रहा है, तो AP ज्ञात करने, तो AP का व्यापक रूप क्या होता है, तो AP का व्यापक रूप होता है, यहाँ से AP का व्यापक रूप क्या होता है, तो AP का व्यापक रूप होता है क्या, A एक होता है A प्लस डी, फिर होता है A प्लस 2D, फिर एक होता है A प्लस 3D, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से हम AP ज्ञात करना है, तो AP, तो A का मान कितना आया, तो A का मान 8 है तो 8 रख देंगे। A का मान कितना है 8 प्लस D के मान कितना है, तो D का मान है से 2 आया है, तो यहाँ हम 2 रख देंगे, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और 2 जुट कर कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 10 लिख देते हैं। ठीक है, A प्लस 2D है तो A का मान कितना आया, तो A का मान यहाँ 8 है तो 8 रख देंगे, प्लस 2 गुना D के मान कितना है, तो D के मान यहाँ 2 है, तो 2 दूना के 4, 4 अब 8 और 4 12, तो यहाँ से पूरा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 12 लिख देते हैं। फिर इसी प्रकार से A का मान कितना है, तो A का मान 8 है प्लस 3 गुना D के मान कितना है, तो D का मान 2 है, तो 3 दूना 6, 6 और 8 14, तो इसी तरह से ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा हमारा AP याद, ये हो गया इसका मेन आंसर, ये हो गया।